दोस्तों, लगता है आप हमारे छोटे से परिवार की छोटी सी वीडियो में आ चुके हो। अब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को तुमको ज़रूर देख के जाना। दोस्तों, ये कहानी है यामिनी की। यामिनी एक 21 साल की लड़की है जो एक गरीब परिवार से निवास करती है। यह विशाखापट्टनम के शिवपुरा गांव में रहती है। इसकी उम्र अब शादी की होने वाली थी, तो इसके घर वालों ने इसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू किया। तो कई लड़के आए, परंतु इसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ दिनों बाद एक लड़का आया जिसका नाम राम था। वो एक बड़े ख़ानदान का लड़का था। वो उसके पिताजी के एक ही था और उसके पिताजी भी उनके दादा के एक ही भाई थे। तो इनके घर आए इस लड़की देखने। तो लड़की देख ली इन्होंने, अच्छे से शादी की बात हो गई, सगाई हो गई। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद इसके घर वालों ने डिमांड की कि हमको एक पोता चाहिए और इस घर का वारिस भी चाहिए। तो उसके बाद वो यामिनी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो उसके पेट में लड़की थी। ये देखकर उसके पति राम, उसके ससुर और सासू ने तीनों ने एक प्लान बनाया कि लड़की तो हमको चाहिए भी नहीं, तो इसका गर्भपात करवा दिया जाए। तो उन्होंने तीनों ने एक प्लान बनाया और गोली लाए। तो गोली उस यामिनी के दूध में डाल दी और उसके पति के द्वारा उसको पिला दी गई। कुछ दिनों बाद उसका गर्भपात हो गया। अब गर्भपात हो गया तो वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया क्योंकि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उसका गर्भपात होने के बाद उसके घर वालों ने इससे कहा कि तुम अब तो ठीक हो ना। उसने कहा हाँ ठीक है, पर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो उसकी सासू बोलती है, बेटा कोई दुख मत ले, हमने ही तेरा गर्भपात करवाया था, तेरे पति और हम तीनों ने मिलकर। ये सुनकर यामिनी को बहुत बड़ा झटका लगा और वो रोती रोती अपने पति से कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अपनी बेटी को तुमने मार दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद यामिनी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी, मरी नहीं मरवाई गई थी। उसके बाद यामिनी इस दुख के कारण उसने दम तोड़ दिया बेड पर ही, उसको जला दिया गया। जलाने के बाद उस राम ने नई शादी कर ली क्योंकि वो तो मर चुकी थी। 1 साल बाद ही उसने नई शादी कर ली। यामिनी अपना बदला लेने ज़रूर आएगी क्योंकि वो एक दुखी आत्मा से मरी थी। उसके बाद राम ने शादी कर ली। एक दिन राम अपनी कार से जा रहा था, तभी उसको एक महिला रोड पर क्रॉस करती हुई दिखाई दी। अब राम की कार उससे टकरा गई। टकराने के बाद राम के होश उड़ गए क्योंकि उसके हाथ से एक मर्डर हो चुका था। जब उसने देखा तो वो जो स्त्री थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में गिरी हुई थी। उसका फेस रोड की तरफ था और उसके खून ही खून निकल रहा था। तभी उसने उसका मुंह सही करके देखा तो उसकी सांसें फूल गई राम की, क्योंकि वो जो स्त्री थी वो और कोई नहीं, वो यामिनी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि यामिनी तो आज के 1 साल पहले ही मर चुकी है। उसका अंतिम संस्कार खुद करके आया था। इसकी हालत ख़राब हो गई। इसने अपना मुंह पोंछा, आंखें मली। आंखें मलने के बाद जब देखा तो वो कार के सामने बैठा था, परंतु वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। वो इस बात से घबरा गया कि जो एक्सीडेंट अभी हुआ था वो कौन थी, कैसे आई। राम के साथ ये घटना हो गई। उसके बाद राम अपने घर में आया। उसने पूरी बात अपनी माँ को और पिताजी को बताई। तो उसके पापा बोलते हैं, ये तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू फालतू ज़्यादा सोचता है इसलिए तेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, हाँ बेटा तेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। फिर राम अपने ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसको देखा था। तो उसकी माँ ने उसका गुस्सा शांत करने के लिए कह दिया, हाँ हाँ देखा होगा, आ गई होगी वो तेरे को, ठीक है। पर राम को तो डर लग रहा था क्योंकि वो आ चुकी थी। उसके बाद उसके पिताजी एक दिन घर में कोई नहीं था, वो माँ और बेटा दोनों बाहर गए हुए थे। उसके पिताजी चेयर पर बैठे हुए थे। चेयर के सामने घड़ी थी, घड़ी टक टक चल रही थी। तभी उस घड़ी में से आवाज़ आई, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो उसके पिताजी थोड़े चौंक में रह गए। उनको लगा कि कोई पड़ोस का बच्चा होगा, वो मजाक कर रहा होगा, परंतु वो आवाज़ ज़्यादा आने लगी और ज़ोर से आने लगी। तो उनको शक हो गया कि ये आवाज़ घड़ी के अंदर से आ रही है। तो जब वो घड़ी के अंदर देखा तो वो और कोई नहीं,
उसके अंदर से यामिनी का मुंह बाहर आया। ये देखकर उसके पिताजी, वो जो पिताजी थे, वो डर गए और गिर के वहीं पर पड़ गए और बेहोश हो गए। जब राम आया और उसकी पत्नी आई, राम की माँ आई, उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने एक दिन तो होश आया और वो बोले, उन्होंने पूरी घटना बताई। परंतु राम तो समझ गया कि हाँ वो आ चुकी है, परंतु उसकी माँ ने बिल्कुल भी नहीं माना। तो वो 2-3 दिन बाद ही उसके राम के पिताजी ने दम तोड़ दिया। राम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसकी माँ को भी, क्योंकि उसका पति और उसके बेटे के सिवा कोई नहीं था। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हीं अंतिम संस्कार के अंदर आई महिलाओं में से बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर घर के अंदर एकत्रित हो रही थी। बेटा राम रो रहा था, लोग आते, तभी उन्हीं महिलाओं में से एक महिला बोलती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अभी तो इसका नंबर था, अभी तुम्हारा भी नंबर होगा। ये सुनकर राम की माँ को गुस्सा आया कि ये कौन सी महिला है जो इस समय ऐसी बातें कर रही है। तभी राम की माँ ने उस महिला की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए।